दोस्तों, क्या जंतर मंतर में शांतिपूर्वक जो आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक जी वहां पर बैठे हैं, क्या उनको शांतिपूर्वक आंदोलन में पहुंच करके पुलिस सिविल ड्रेस में पहुंच करके और उनको जो है कि चोर की भांति सफेद कपड़ा में लपेट कर लेके गई पुलिस, क्या वो सही की? और क्या ऐसा सरकार को ऐसा करना चाहिए? जो बीजेपी के लोग हैं ऐसे लोगों को कमांड दे रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी जो भारत के इतने बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने भारत की सेना को कितना सहयोग किया, क्या उनको इस तरह से बेइज्जती की तरह और उनको लपेट के लेके जाया जाए, क्या ये उचित है? क्या उनको समझ में नहीं आया कि इतने बड़े साइंटिस्ट जो हमारे सोनम वांगचुक सर हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? इस देश के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, इन देश के जो युवा है उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो युवा जो पेपर लीक हो रहा है, इस तरह प्रकार के जो धांधली हो रहा है, उसी को लेकर सोनम वांगचुक सर आवाज उठा रहे हैं। क्या उनको इस तरह से लेके जाना क्या उचित है? सरकार को इससे सोचना चाहिए कि ये सब बहुत गलत कर रही है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर हैं कौन? मैं उनको बता देना चाहता हूँ, सोनम वांगचुक वो हैं जो लद्दाख के एक बहुत ही बड़े शिक्षक है और साइंटिस्ट भी। उनके ही मतलब कि इंस्पायर होके 3 इडियट्स मूवी बनी है जो इतना हिट रही है। आमिर खान की जो मूवी है 3 इडियट, उन्हीं पे इंस्पायर होके बनी है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक है क्या? उनके बारे में उनको सर्च करना चाहिए कि वो कौन है, कितने बड़े साइंटिस्ट है। उन्होंने भारत के लिए बहुत ज्यादा मतलब सहयोग किया है अपना, और उनको इस तरह से मतलब कि काम करना, यानी कि इस तरह से उनको लपेट के लेके जाना, ये सरासर बहुत ही गलत चीज है। क्या आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं? उन्होंने तो युवाओं का बात उठाया था जो देश के भविष्य में आगे चल के देश को चलाने वाले हैं, उनकी बात कर रही थी। ये सरकार ने ऐसा किया। और सोनम वांगचुक सर को इतने मतलब कि बेशर्मी की बात है कि दिल्ली पुलिस उनको सफेद कपड़ा में लपेट के लेके गई और उनको अस्पताल ही ले जाना था, तो सबके सामने आते तो उन लोग ड्रेस पहन कर और उनको लेके जाते अच्छे तरीके से। और ऐसे ले जाने का क्या मतलब है? और सोनम वांगचुक सर चिल्लाते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस के कुछ जो कर्मचारी थे या जो सर्विस में थे, उन्होंने एक नहीं सुनी उनकी। जब अभिजीत दीपके सर अपने दोस्त के यहाँ फ्रेश होने गए, तभी सुबह 6 बजे आकर के सोनम वांगचुक सर को लेके जाया गया पुलिस के द्वारा, और सिविल ड्रेस में आए थे। और कुछ पुलिस वाले तो अपना बैच ही निकाल दिए हैं, धरना प्रदर्शन के टाइम अपना बैच ही निकाल करके आए थे कि पकड़े ना जाए। ऐसी आखिर बीजेपी की सरकार करना क्या चाहती है? अगर आप सबको, हमको सबको, आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा कांग्रेस जनता पार्टी को, क्योंकि ये सरकार बहुत घिनौनी हो चुकी है और ये अपनी चरम सीमा पे आ गई है। और सरकार का ये घिनौनी हरकत अच्छा नहीं लग रहा है। स्टूडेंट का बात सुनना चाहिए। और सोनम वांगचुक सर क्या कर रहे थे? स्टूडेंट को जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, नीट के पेपर लीक होने के बाद कुछ बच्चे, यानी कि कोई 5-10 बच्चे जो कि सुसाइड कर ले रहे हैं, बताओ उनके माता पिता पे क्या बीतेगा? जिन बच्चों को इतना मेहनत 2 साल 3 साल लगा के वो मेहनत कर रहे हैं, नीट दे रहे हैं, और उनको पता मतलब उसके बदले में क्या मिल रहा है? नीट का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया, इनके दिमाग में प्रेशर बन रहा है और वो सुसाइड कर रहे हैं। क्या इस सरकार को देख नहीं रहा है? और ये सरकार मनमानी पे मतलब कि अपने मनमानी की चरम सीमा पे आ गई है। माननीय अखिलेश यादव जी को भी उन्होंने बहुत बुरा बोला है। जो बीजेपी के लोग हैं, इन नेताओं को लगता है कि यही राजा है, देश के राजा हैं। इनको नहीं पता कि आज भी संविधान जिंदा है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदा है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो लिखे गए संविधान को खिलवाड़ बना के रख दिए हैं ये लोग। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो लिखे गए संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। और कुछ लोग तो हिंदू राष्ट्र बनाने की चिल्ला मतलब मारामारी कर रहे हैं। अरे हिंदू राष्ट्र है, सबका है, लेकिन यहाँ पे जो बराबर हक है, भारत में सबको बराबर हक दिया जाए। और ये लोग तो अपना ही मनमानी कर रहे हैं। कभी मंदिर से चंदा चुरा ले रहे हैं, कभी उन लोगों को क्या नाम है कि अपना मनमानी कर रहे हैं ये बीजेपी वाले लोग। लेकिन बीजेपी वालों को अब हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों का मनमानी बहुत बढ़ गया है। जैसे स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहे हैं, जब आज इकट्ठा हुए हैं नहीं सुन रहे, कल तो और इन लोग का मनमानी होगा तो ये लोग वोट क्या नाम की देने ही नहीं देंगे किसी को, अपने से ही जीत जाएंगे। जैसे धांधली हो रहा है जिस हिसाब से, इस हिसाब से इस सरकार को बदलना ही चाहिए। जैसे कि जो रेप कर रहा है उनको मतलब कि रिहाई मिल जा रही है, जो बीजेपी में शामिल है उनको बहुत
ज्यादा मतलब कि उन लोगों को सुरक्षा मिल रहा है और गरीबों को एकदम मार दे रहे हैं ये लोग। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग जागरूक हुए और बीजेपी सरकार को हटाइए, क्योंकि ये बहुत शुरुआत में बहुत अच्छा काम की, धीरे धीरे आते आते इन लोग का मनमानी बढ़ गया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।